the students in the CA community, CA intermediate, CA foundation, CA final students who have applying this scholarship, please must watch the video because it is the most important video for all the students, and eligibility criteria and any other things whichever you mistake in applying the scholarship, please must watch. And पहली बार हमारे इस चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ बहुत बहुत शेयर कर दो, क्योंकि इंटरमीडिएट, फाउंडेशन और फाइनल लेवल में आपका जो डाउट रहता है, पहली बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करने के लिए, पहली बात। सेकंड बात है एम नंबर अर्थात मेंबरशिप नंबर क्या होता है, ये आपको डाउट रहता है। चेक बुक कैसे मिलेगा और चेक बुक कैसे इशू करेंगे, माइनर लोगों के लिए चेक बुक कैसे आएगा, सब कुछ। और अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, अप्लाई कैसे करेंगे, कौन पोर्टल से करेंगे, सब कुछ इन डिटेल्स वीडियो में बताएंगे। फाउंडेशन, फाइनल और इंटरमीडिएट जो लोग हमारे इस वीडियो में आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहली बात मैं शुरू करने के लिए मैं बोलूँगा, जो लोग इस स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, पहली बात ये जानकारी आपको जानना चाहिए। जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आपका जो पोर्टल में एसएसपी पोर्टल में आप लॉगिन करने के बाद आपका सभी का जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मान लिया है हमने। मान लेने के बाद आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर लिया है सब कुछ, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको एक जानकारी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो सीए रहता है आपका, जब जिसका मेंबरशिप नंबर लेकर आप एप्लीकेशन किए हैं उसको बोलिए एप्लीकेशन अप्रूव कर देने के लिए, नहीं तो फिर से आपको एसएसपी पोर्टल में लॉगिन करने के बाद अप्लाई करना पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है। ये पहली बात। सेकेंड बात, जो डाउट रहता है इन जनरल सबके लिए बोलूँगा, यहाँ पर देखिए पीडीएफ है, पीडीएफ से बहुत अच्छा खासा आपको समझा दूंगा, आपको क्या क्राइटेरिया है, कब अप्लाई करना है, कब इंस्टॉलमेंट मिलेगा, कितना इंस्टॉलमेंट मिलेगा, कितना बार वेरीफाई करना पड़ेगा, सब कुछ देखो। सेकेंड बात, आपको यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट लगता है। पहली बात, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगता है, पहली डॉक्यूमेंट आपका जो फैमिली का इनकम है और पेरेंट्स के इनकम का एक पैन कार्ड लगता है, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ठीक है। बहुत अच्छा खासा समझ लो, पैन कार्ड और आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड ही लगता है, ठीक है, आपका मान के चलो, पहली बात। सेकेंड बात, आपका जो पेरेंट्स का इनकम है, पेरेंट्स मान के चलो आपका फादर है, मदर है, आपका भैया है, तीनों लोग हैं, आपका पेरेंट्स तीनों लोग है, ये बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपका पेरेंट्स का इनकम, जिसका इनकम आप देना चाहते हो, ठीक है। एक गलतफहमी हो गया था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में जो लोग देख रहे हैं, पेरेंट्स का इनकम मतलब आपका भैया इनकम करता है, आपका मम्मी इनकम करता है, आपका पापा इनकम करता है, जिसका इनकम बहुत ज़्यादा है। मान के चलो आपका भैया का इनकम 1,20,000 है पर ईयर, आपका मम्मी का इनकम 2,30,000 है, आपका फादर का इनकम 4,50,000 है पर ईयर, मैं बोल रहा हूँ। फिर जाके आपका जो फादर है उसका जो पैन कार्ड है उसके बारे में आप अप्लाई करिए, और 5 लाख से कम होना चाहिए आपका जो इनकम रहता है पर ईयर में, ठीक है, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और कितना कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है सब कुछ बताऊंगा। और एक बात, और एक चीज़ आपको लगेगा, चेकबुक लगता है, चेकबुक लगता है। चेकबुक कैसे मिलेगा हमको, चेकबुक कैसे, कौन सा चेकबुक लगी है, देखो आप एप्लीकेशन कर रहे हो, स्कॉलरशिप अमाउंट रिसीव करने के लिए कोई भी तो बैंक अकाउंट होगा, उस बैंक अकाउंट रिलेटेड आपको एक चेकबुक इशू करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट में बोल देने के बाद बैंक अकाउंट के मैनेजर्स के पास जाओ, उसको बोलो सर इस बैंक अकाउंट ने हम स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन के लिए दिए हैं, इसके रिलेटेड एक चेकबुक इशू कर दो, ठीक है। पहली बात, यहाँ पर दिक्कत आएगा वो स्टूडेंट को जो लोग माइनर स्टूडेंट्स है, ठीक है। माइनर स्टूडेंट को एक बात मैं बोलना चाहूँगा, देखो ICI हेल्पलाइन नंबर और ईमेल खुला रहा है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है। संडे और हम बोलूँगा वहाँ पर आप नहीं कॉल करने का है। पहली बात, आप वर्किंग डेज में, आपका जब वर्किंग डेज चल रहा है 10 से 4 के बीच में, 10 AM एंड 4 PM के बीच में आप कॉल करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा इंफॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए। यहाँ पर जिस टाइम पे आप कॉल करेंगे, फिर जाके आप कॉल करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत अच्छा खासा इंफॉर्मेशन नहीं देगा इस पोर्टल में, ठीक है। मैं बोल देना चाहूँगा, यह पोर्टल में आप कनेक्शन कर लीजिए, पोर्टल में बोल दीजिए हाँ यहाँ पर दिक्कत हो रहा है सर, हम कैसे अप्लाई करें, वो सब कुछ गाइड कर देगा। मेरा मतलब है, देखो यहाँ पर चेकबुक क्यों लगता है, चेकबुक लगता है, आपका चेकबुक रहता है, देखो चेकबुक का एक पेज आपको फाड़ना है, फाड़ देने के बाद वहाँ पर चेकबुक में कैंसिल चेक लिखना है आपको, ठीक है। कैंसिल चेक लिखने के बाद आपको अपलोड करना है स्कॉलरशिप पोर्टल में, फिर जाके अप्लाई कर सकते हैं, पहली बात। और एक बात, चेकबुक क्यों लगता है, देखो आपका चेकबुक आपके नाम में ही होना चाहिए, पहली बात। सेकेंड, आप जब माइनर अकाउंट होगे, आपका कोई बैंक अकाउंट खुला रहेगा,
खुला रहने के बाद आपको उस बैंक अकाउंट में चेक, कैंसिल चेक नहीं लिखना है। आपको एक क्या करना है, जो लोग वहाँ पर से आपको सजेस्ट करेगा वही आप कर देंगे। मुझको एक सजेस्ट है, आपका जो बैंक अकाउंट के डिटेल्स है वहाँ पर नीचे से आपको कैंसिल चेक लिख देने के बाद और कैंसिल पासबुक लिख देने के बाद अपलोड कर देना है। ये नहीं चलेगा, ठीक है, आपको चेकबुक इशू करना ही होगा। फिर जाके मैं बोलूँगा, देखो कोई दिक्कत वाले का नहीं बात है, आप ICAI हेल्पलाइन नंबर में कांटेक्ट कर लीजिए, वो लोग जो गाइड करेगा उसके तरफ से आप करेंगे, ठीक है। नया रूल आ गया है ना, इसलिए मैं नहीं बोल सकता क्या करना है आपको, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो पहली बात, फाउंडेशन लेवल को स्कॉलरशिप नहीं मिलता था, अब फाउंडेशन लेवल में भी स्कॉलरशिप मिलता है। ये बात बहुत अच्छा खासा दिमाग में घुसा लेना, पहली बात। और एक बात, जो लोग यहाँ पर वीडियो देखने आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ बहुत बहुत शेयर कर देना। बट यहाँ से मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली मेंबरशिप नंबर के लेकर। देखो मेंबरशिप नंबर क्या होता है, एक CA के पास ही मेंबरशिप नंबर रहता है और ICAI जो स्कॉलरशिप रहता है उसको एक CA के साथ अप्रूवल कराना पड़ता है, ठीक है। और मेंबरशिप नंबर क्या होता है, CA का एक 6 डिजिट का मेंबरशिप नंबर देता है, ICAI प्रोवाइड करता है। जब एक CA फाइनल लेवल में पास कर जाता है कोई एक स्टूडेंट और CA मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर देता है, वहाँ पर से उसको CA मेंबरशिप नंबर मिल जाता है। और एक बात, बहुत लोगों का डाउट रहता है, सर हमारा जो मेंबरशिप नंबर CA के पास देता है सर, सिर्फ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्या सर अप्रूव करा सकता है स्कॉलरशिप को? नहीं, कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। देखो CA इन प्रैक्टिस, CA इन सर्विस, CA इन टीचिंग, जो कोई भी हो CA होना चाहिए। पहली बात, आप अप्रूव करा सकता है आपको स्कॉलरशिप का। बहुत अच्छी बात हो गया, आपका मन में डाउट क्लियर हो गया अभी तक। फिर जाके मैं डायरेक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर चला जाऊंगा और अच्छे से आपको ध्यान से रख के बताऊंगा। देखो और एक डाउट रहता है सर, देखो एक CA 20 और 30 स्कॉलरशिप अप्रूव कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। और भी बहुत सारा लिमिटेशन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकता हूँ, मान के चलो 20 जो स्कॉलरशिप रहता है एक CA अप्रूव कर सकता है, फिर से बहुत अच्छा खासा और नहीं कर सकता, 21 नहीं कर सकता कोई CA, ठीक है। एक CA ही 20 एप्लीकेशन अप्रूव कर सकता है फॉर ओल्ड न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ में कोई अपडेट आया है आपको देख लेना है, CA के साथ कंसल्ट कर लीजिए, वो बोल देगा आपको, ठीक है। पहली बात यहाँ पर आ जाना चाहूँगा। देखो पहली बात, हम फाइनल लेवल के लिए बोल रहा है। देखो फाइनल लेवल का जो स्टूडेंट रहता है, ठीक है, जो मेरिट करता है, मेरिट और रैंक करता है, ठीक है, 1 से 10 के बीच में रैंक करता है, उसको बोला गया है आप स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन कर सकते हो। आपका CA का कोई अप्रूवल नहीं लगेगा, आपका कोई मेंबरशिप नंबर नहीं लगेगा। आपका जो हमारा आपका जो पेरेंट्स का इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मान लेगा, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं, कोई भी दिक्कत लेने का बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। आपका पेरेंट्स का इनकम भी नहीं पूछा जाएगा। और एक बात, आपका जो मेंबरशिप नंबर लगता है CA का वो भी नहीं पूछा जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको ध्यान में रखने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो 1 से 10 के बीच में। और स्टूडेंट को आपको जो अब जो इंटरमीडिएट में नहीं, फाउंडेशन में नहीं, फाइनल में रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, ठीक है, फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर चुके हो और आर्टिकलशिप में भी एनरोल कर चुके हो, फिर जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मैं बोल देना चाहूँगा। देखो जो फाइनल लेवल का जो स्टूडेंट रहता है वहाँ पर दोनों टाइप का स्कॉलरशिप स्टूडेंट रहता है। यहाँ पर एक आर्टिकलशिप करता है और एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाता है, ठीक है। बहुत लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाने के समय में, मान के चलो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, आप यहाँ पर आर्टिकलशिप करते हो फिर जाके आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाओगे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। और एक बात, बहुत एक अच्छा खासा डाउट रहता है बहुत स्टूडेंट के अंदर में। एक बात, पहली समय में हमारा सर आर्टिकलशिप में एनरोल किए हैं, 2 साल का आर्टिकलशिप रहता है सर, पहली साल में आर्टिकलशिप कर रहा हूँ सर, हम स्कॉलरशिप मिलना चाहिए आपको? हाँ, आपको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, अब स्कॉलरशिप मिलेगा। दूसरी ईयर में जब आप आर्टिकलशिप में एनरोल नहीं करोगे, आर्टिकलशिप में एग्जिट कर दोगे, फिर जाकर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ज्वाइन कर लोगे, फिर जाकर आप स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा आपको पे कर दिया जाता है, ठीक है, 60,000 रुपीज़ तक भी पे किया जा सकता है, इसलिए आपको नहीं मिलता है स्कॉलरशिप, ठीक है, पहली बात। और एक बात, जब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो कितना टाइम तक स्कॉलरशिप मिलेगा? आप रैंक करोगे 1 से 10 के बीच में, आपको कितना टाइम तक मिलेगा? पहली बात, आपको 24 मंथ्स मिलेगा, पहली बात। और जब आपके मेडिकल इशू आ जाता है और 6 मंथ एक्स्ट्रा एग्जिट हो जाता है और एक्सटेंड कर दिया जाता है 6 मंथ, 30 मंथ्स आपको मिल जाता है जब आपका मेडिकल इशू आ जाता है तब, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान से रखना है, ठीक है, 5,000 इंटू 24 मंथ्स और 5,000 इंटू 30 मंथ्स आपको स्कॉलरशिप मिलता है फाइनल लेवल में जो रैंक लाते हैं 1 से 10 के बीच में, ठीक है।
और एक बात यहाँ पर आप मान के चलना है, देखो इकोनॉमिक नीड स्टूडेंट जो मेरिट लाता है, जिसका रैंक भी आता है और वो इकोनॉमिक वीकर भी है, उसको भी स्कॉलरशिप मिलता है। किंतु यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा क्राइटेरिया है, उसको एक सीए के द्वारा अप्रूवल कराना पड़ता है, ये पहली बात। और सेकेंड बात, देखो आपका जो पेरेंट्स का इनकम है 5 लाख से नहीं एग्जिट करना है, ये पहली बात। सेकेंड, आपको आर्टिकलशिप में ज्वाइन करना है। थर्ड बात, आपको यहाँ पर जो फाइनल के रजिस्ट्रेशन है, आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। 11 से 50 तक रैंक करेंगे तो फिर जाकर आपको स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। एक बात यहाँ पर बहुत अच्छा खासा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक सीए का जिस मान के चलो आपका जो को यहाँ पर बहुत अच्छा खासा डाउट रहता है, सर मान के चलो मैं पहली ईयर में एक सीए फार्म में आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के लिए गया था, ठीक है, कोई मेडिकल इशू आ गया है, बहुत अच्छा खासा वहाँ पर बहुत वर्कलोड है, सब कुछ है, छुट्टी नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए, आप वहाँ पर छोड़ दिए हो, फिर जाकर हमको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा सर, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। फिर जाकर आप जस्ट ट्रांसफ़र करोगे, जब आर्टिकलशिप के लिए दूसरी फार्म में आप ट्रांसफ़र करोगे, उस फार्म का जो एक मेंबरशिप नंबर नहीं रहता है, उसका फार्म का जो सीए रहता है, जो आपका प्रिंसिपल रहता है, उसको बोलिए आर्टिकलशिप नंबर मेंबरशिप नंबर देने के लिए, मेंबरशिप नंबर दे देगा तो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका मेंबरशिप नंबर लेकर अप्लाई कर दीजिए, स्कॉलरशिप आपको मिलता रहेगा। और ये बात यहाँ पे भी एक बात है, आपको 24 मंथ्स के लिए स्कॉलरशिप मिलता है और 30 मंथ्स के लिए भी स्कॉलरशिप मिलता है। यहाँ पर आपको मानना चाहिए, जब आपका मेडिकल इशू आ जाता है, मान के चलो आप 2 ईयर्स का आर्टिकलशिप रहता है, 2 ईयर्स का आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के समय में आपका मेडिकल इशू आ गया, फिर जाकर 30 मंथ्स स्कॉलरशिप मिलता है और 6 मंथ का एक्सटेंड पीरियड मिलता है, तब जाके 30 मंथ्स होता है, ठीक है। और आपको मिलेगा 4000 इंटू पर मंथ, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा 4000 रुपीज़ इंटू 24 मंथ्स और 30 मंथ्स, ठीक है। यहाँ पर और एक स्टूडेंट रहता है, जो लोग इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट जो फाइनल लेवल में अप्लाई करते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा खासा यहाँ पर सुन लीजिए, देखो इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट बहुत रहता है फाइनल लेवल में, जो लोग रैंक वगैरह नहीं लाते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स है, उसको भी एक इनकम क्राइटेरिया है। यहाँ पर आपको 5 लाख से कम होना चाहिए इनकम क्राइटेरिया, फिर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और सीए का एक मेंबरशिप नंबर लगता है। और एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, पहली बात आपको सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन करना है और आर्टिकलशिप में ज्वाइन करना है फिर। और एक बात 2500 इंटू 24 मंथ्स और 30 मंथ्स आपको मिलता है स्कॉलरशिप, फाइनल में जो इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट्स है उसको मिलता है, ठीक है। और एक बात बोलना चाहूँगा, देखो इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट्स जो रहता है और जो फाइनल लेवल में तीनों टाइप के जो स्कॉलरशिप में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ मैं बोलना चाहूँगा क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मिलता है। अब जाके आपका ये मन में डाउट रहता है, सर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है। मान के चलो 3 मंथ्स के अंदर आपको 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया, स्कॉलरशिप मिलेगा, 3 मंथ्स कंप्लीट होगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। लास्ट में जाकर मैं बोल दूंगा कौन कौन साल में, कौन कौन मंथ में आपको स्कॉलरशिप के इंस्टॉलमेंट मिलता है, सब कुछ दिखा देंगे, ठीक है। और एक मैं बोलूँगा फाइनल लेवल में आपको 8 बार वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, 8 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर मान के चलो 3 एक ईयर में 4 क्वार्टर रहता है और एक ईयर में 4 क्वार्टर रहता है, तो 8 बार आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ता है सीए के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल में जो लोग स्टूडेंट रहता है, मान के चलो वहाँ पर 2500 इंटू 8 मंथ मिलता है, ठीक है। आगे में मिलता था 9 मंथ, यहाँ पर 8 मंथ हो गया है। और एक बात बोलूँगा, जो लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, जो लोग इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से ध्यानकारी से सुन लीजिए। देखो आप लोग जो फाउंडेशन लेवल से रूट में आए हो, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकता है। जो इंटरमीडिएट में आए हो डायरेक्ट एंट्री से, मतलब बीकॉम कंप्लीट करने के बाद रजिस्ट्रेशन किए हो और अपलोड किए हो, वो भी स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन कर सकता है। 2500 रुपीज़ मिलेगा आप 8 मंथ के लिए। और एक बहुत अच्छा खासा गाइडलाइंस आपको दे देना चाहूँगा, जो लोग इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स हैं वो लोग इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट से अप्लाई कर सकते हैं। और उसको क्या लगता है, मेंबरशिप नंबर लगता है, चेकबुक लगता है और इस आपका जो पेरेंट्स है उसका एक पैन कार्ड लगता है, ठीक है। फिर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो पेरेंट्स का इनकम है 5 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। और एक एडिशनली 3 मंथ्स आपको स्कॉलरशिप मिलता है और 12 मंथ्स मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, जब जाके आप IT OT ट्रेनिंग व सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो स्किल रहता है उस ट्रेनिंग में आप एनरोल करते हैं। और पहली बात, ये बात आपको ध्यान में रखना है, आपको 8 मंथ के अंदर इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना है। और यहाँ पर जब आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, मान के चलो बोथ ग्रुप का एग्जाम देने के लिए आप अपेयर कर नहीं रहे हो, पहली ग्रुप के लिए आप अपेयर कर रहे हो और पास गए हो,
पास होने के बाद IT OT ट्रेनिंग में आप एनरोल कर चुके हो, फिर जाकर और 3 मंथ्स का एक्सटेंड पीरियड आपको मिलता है स्कॉलरशिप, और आपको 12 मंथ के लिए स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। और इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट जो लोग फाउंडेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से सुन लीजिए भाई साहब, आपके लिए बहुत अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है। आपको 4 मंथ के लिए स्कॉलरशिप मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ठीक है, पहली बात। और आपका जो पेरेंट्स का इनकम रहता है 5 लाख से कम होना चाहिए, और आपको फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और एक बात, पहले समय में फाउंडेशन के लिए कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता था, आप जाके स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो इसको फ़ायदा उठाइए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा से लेटेस्ट न्यूज़ हम इस वीडियो में दे देंगे, और इस चैनल में बहुत अच्छा खासा न्यूज़ आ जाने वाला है आपके लिए, ठीक है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, देखो जो फाउंडेशन लेवल का जो स्टूडेंट है उसको मिलता है 4 मंथ के लिए स्कॉलरशिप, ठीक है। 2 मंथ्स के लिए स्कॉलरशिप में एक टाइम में ही स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो बहुत दिक्कत लेने का कोई बात नहीं है, आप एक टाइम में अप्रूव कर दे सकते हो। जो आपका जो 6000 रुपीज़ मिल गया तो बहुत अच्छा बात, नहीं मिला तो फिर से अप्रूवल के लिए CA को बोल देना, CA अप्रूवल कर देगा, ठीक है। और एक मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर बहुत अच्छा खासा देखो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज हमारा फ़ोन में थोड़ा दिक्कत आ गया था, इसलिए यहाँ पर खुल गया था। देखो यहाँ पर बोलूँगा मैं 1 जून टू 31 मार्च जो अप्रैल में है, ये पर आपको स्कॉलरशिप मिलता है। जब आप अप्रूवल कराते हैं, रिकमेंडेशन में प्रिंसिपल और अथॉरिटी के साथ अप्रूवल कराते हैं, 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच अप्रैल में मिलता है। और एक बात, आपको 1 अप्रैल टू 30 जून आपको जुलाई में मिलता है, 1 जुलाई टू 31 सितंबर अक्टूबर में मिलता है, 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर जनवरी में मिलता है आपको स्कॉलरशिप, ठीक है। सब दिक्कत यहाँ पर आपको फुलफिल हो गया है आपका। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, देखो और एक टाइप का स्कॉलरशिप रह जाता है, ठीक है। जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, जिसका फादर भी नहीं है मदर भी नहीं है, जो पेरेंट्स का इनकम तो नहीं रहेगा, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसको भी स्कॉलरशिप अच्छा खासा मिल जाता है, और बहुत सारा स्कॉलरशिप भी मिलता है। आपको मैं बोल देना चाहूँगा, आप जानना चाहते हो तो हमको बोलिए कमेंट बॉक्स में, हम बता देंगे। बहुत अच्छा खासा यहाँ पर वो जो आपको देख रहे हो ना, यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता रहता है, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कभी, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।